इद्दत में गैर शरई निकाह किया और उसका प्रूफ देना, अदालत में जाके जाते भी नहीं है देने के लिए। तो जब उन्होंने ऐसी हरकत की तो क्या ये चीज़ अवाम के ऊपर इफेक्ट नहीं करेगी कि यार हम तो जिस बंदे के पीछे लग के हम रियासत मदीना देखिए बना वो रहे थे। अगर जिम्मेदारी आती भी है ना, तो मैं अगर ट्रू बात करूं तो वो बुशरा बीबी पे आती है, खान साहब पे नहीं आती। उनको पता था उनकी इद्दत पूरी हुई कि नहीं हुई, और खान साहब तो शायद इतने मसाइल को इतनी बारीकी से जानते भी ना हो, तो उन्होंने जब कह दिया होगा मेरी इद्दत पूरी हो गई है, उन्होंने मान लिया होगा। तो ये भी प्लानिंग भी उन्होंने ही की कि हम खान साहब को ट्रैप करें या अपने अकीदतमंदी में लेके आए। अच्छा, अभी क्या कहते हैं, अता ताहिर साहब ने एक स्टेटमेंट दी कल कि ना इद्दत मुकम्मल की ना मुद्दत मुकम्मल की, और उन्होंने कहा कि मौलाना हजरात इस पर रहनुमाई फरमाएं कि इस पर कुछ थोड़ी सी बात करें। जो और लोगों ने किया ज़िंदगी में वो भी एक क्वेश्चनेबल चीज़ है, लेकिन स्पेसिफिकली मुझे इसके ऊपर थोड़ा सा बताइए कि एक तो खान साहब मुद्दत भी मुकम्मल नहीं कर पाए और इन्होंने गैर शरई तौर पर अपनी शादी भी की यहाँ पर। क्या खान साहब को थोड़ा सा ख्याल नहीं करना चाहिए था कि जो हालात पैदा किए हैं उन्होंने, और उस टाइम पे शादियों के चक्कर में पड़ गए इस मुल्क में। इस टाइम पे तो वो सोचे कौम को अपना बच्चा बनाए, वो अपने इस चक्कर में पड़ गए कि मैं सुकून में रहूँ, मेरी लाइफ ठीक चल रही। थोड़ा सा बताइए कि इस उम्र में शादी करना, जब आप पे इतनी बड़ी जिम्मेदारियाँ थी, चाहे वो शरई थी या शरई नहीं थी, क्या वो ठीक थी? नहीं, शादी करना तो कुछ जुर्म नहीं है। अताज साहब के पहले सवाल नहीं, अताज साहब का सवाल भी गैर मुनासिब है। अताज साहब ने अगर सवाल करना है तो सबसे पहले मरियम साहबा से इस तरह के सवाल करें, फिर शहबाज शरीफ साहब से करें, हमजा साहब से करें, फिर नवाज शरीफ साहब से करें। अगर उधर से क्लैरिटी मिले किसी और की तरफ उंगली उठाएं। देखिए ये फॉल्ट साहब के अंदर है। ये तो खान साहब ने जो निकाह कर लिया, वो तो बगैर निकाह के भी शायद ऐसी गलतियाँ उनसे होती रही हैं। तो लेकिन ये चीज़ें वो हैं जो बंदे की इंडिविजुअल है, इसकी जिम्मेदारी उसके अपने ऊपर है और उसके खुदा के साथ है। ठीक है ना? अगर बंदा सच्ची तौबा करे, अल्लाह माफ़ करने वाला है। तो ये तो घर के अंदर की बात मैं समझता हूँ, हमें उसके ऊपर उंगली उठानी ही नहीं चाहिए। लेकिन हमें ना जब वो घर के अंदर की बात इस मुल्क का हॉट टॉपिक होगी, वो घर के अंदर की बात ऐसी होगी। हॉट टॉपिक जिन लोगों ने बनाया है वो दूसरों की बातें ये हॉट टॉपिक क्यों नहीं क्या बना आप रहे? इस बात पे बिलीव करते हैं कि उस्मान बुज़दार जो थे वो फ्रंट मैन थे बुशरा बीबी के? नहीं, उस्मान बुज़दार बुशरा बीबी की चॉइस ज़रूर थे, लेकिन शरीफ आदमी थे और उनकी कह लें ऐसी काबिलियत नहीं थी कि इतनी बड़ी सीट पे उन्हें बैठाया जाता। अच्छा, ये इमरान खान साहब की एक बिग मिस्टेक थी। नहीं, इमरान खान साहब की बिग मिस्टेक थी, लेकिन बुशरा बीबी को इतनी अथॉरिटी किसने दी? अब आप कह रहे हैं कि उनका घर का मसला, अभी आपने कहा, लेकिन वो औरत हमारी सियासत में। हाँ, ये बात करें ना जी, ये हमारा मसला है जी। हाँ, वो निकाह हमारा मसला नहीं है। नहीं, वो हमारा मसला है। वो मैं बताता हूँ क्यों ये हमारा मसला है। देखिए हमारा मसला क्यों है। वो उनका निकाह हमारा मसला नहीं है। मैं आपसे क्वेश्चन, हमारा मसला ये है कि बुशरा बीबी ने अगर रिकमेंड किया और खान साहब ने उनके रिकमेंडेशन पे लगाया, तो ये उन्होंने कौम के साथ एक बिग मिस्टेक। अच्छा ठीक है, ज्यादती की। अच्छा, हमारा मसला निकाह कैसे बना मैं आपको बताता हूँ। खान साहब ने जिस टाइम के ऊपर रियासत मदीना का नारा लगाया ना, तो रियासत मदीना का औरा 22 करोड़ अवाम पे इफेक्टेड था। वो 22 करोड़ अवाम रियासत मदीना के असूलों पे ऊपर ज़िंदगी गुजारने का ख्वाहिशमंद थी और सोच रही थी। फिर उसी रियासत मदीना के चैम्पियन ने, जिसने वो नारा लगाया, उसने इद्दत में गैर शरई निकाह किया और उसका प्रूफ देना, अदालत में जाके जाते भी नहीं है देने के लिए। तो जब उन्होंने ऐसी हरकत की तो क्या ये चीज़ अवाम के ऊपर इफेक्ट नहीं करेगी कि यार हम तो जिस बंदे के पीछे लग के हम रियासत मदीना देखिए बना रहे वो थे। अगर जिम्मेदारी आती भी है ना, तो मैं अगर ट्रू बात करूं तो वो बुशरा बीबी पे आती है, खान साहब पे नहीं आती। उनको पता था उनकी इद्दत पूरी हुई कि नहीं हुई, और खान साहब तो शायद इतने मसाइल को इतनी बारीकी से जानते भी ना हो, तो उन्होंने जब कह दिया होगा मेरी इद्दत पूरी हो गई है, उन्होंने मान लिया होगा। तो ये भी प्लानिंग भी उन्होंने ही की कि हम खान साहब को ट्रैप करें या अपने अकीदतमंदी में लेके आए। अगर मैं इसको हनी ट्रैप बोलूं तो ये गलत तो नहीं होगा? नहीं, पता नहीं अब इसका क्या मैंने। हनी ट्रैप होता है कि किसी से राज उगलवाने के लिए ना दुश्मन कुछ औरतों को हनी ट्रैप करवा। नहीं, राज क्या उगलवाने थे, बस उनको होगा कि भाई एक पॉपुलर आदमी है तो इसको ज़रा हम रब्ता रखें तो इससे क्लोज हो जाएं। और फिर उनकी जो फ्रेंड्स हैं, जो हमारे शेखुपुरे की थी फराह घोगी साहबा, तो वो तो कोई अच्छी रेपुटेशन वाली खातून नहीं है। सॉरी, मतलब कोई अच्छी रेपुटेशन वाली नहीं है, ठीक है ना? और उसने चीज़ें मिसयूज़ की, और मे भी बुशरा बीबी को भी चीज़ों की समझ ना हो और वो फराह घोगी मिसयूज़ कर गई हो, या और दोस्ती के चक्कर में, जैसे मैं ज़िला नाज़म रहा हूँ, मैंने रहा हूँ, हमारे कई दोस्त कोशिश करते हैं ये ठेका मुझे ले दें, वो मुझे कर दें। तो मेरी तो कोशिश होती है कि हम ऐसे कामों में ना पड़े। ठीक है।